एक छोटे से कस्बे में सेठ गोविंददास नाम का व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। सोने चांदी, अनाज और कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें थी। उसकी हवेली ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी और रोज वहां सैकड़ों ग्राहक आते जाते थे। लेकिन सेठ सिर्फ अपने धन से ही नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी से भी प्रसिद्ध था। गांव का हर आदमी कहता, सेठ का हिसाब कभी गलत नहीं होता। उसने आज तक किसी का पैसा नहीं दबाया। एक बार पास के गांव का एक गरीब किसान अपनी उपज बेचने के लिए अनाज लेकर आया। किसान पढ़ा लिखा नहीं था, बस अंदाज से हिसाब लगाता था। सेठ ने अनाज तौला और हिसाब करके उसे रुपए थमा दिए। किसान खुशी खुशी घर चला गया। लेकिन उसी शाम सेठ को एहसास हुआ कि उससे गलती से 5 रुपए ज्यादा कट गए हैं। अब सोचिए, वो ज़माना था जब 5 रुपए में पूरा परिवार एक हफ्ते का गुजारा कर लेता। सेठ ने तुरंत अपने नौकर को भेजकर किसान को बुलवाया। किसान डरते डरते आया, सोचने लगा, शायद सेठ और पैसे मांगेगा। लेकिन सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, गलती से तुमसे 5 रुपए ज्यादा ले लिए गए थे। ये लो अपने रुपए। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, सेठ जी, आज तक किसी ने गरीब को लौटाकर पैसे दिए हैं क्या? आप सचमुच भगवान के रूप है। यहीं से लोगों में सेठ की ईमानदारी की मिसाल बनने लगी। साल बीता। गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। खेतों में फसलें सूख गई, तालाब और कुएं सूख गए। लोग खाने के दाने दाने को तरसने लगे। ऐसे में अनाज के गोदाम केवल सेठ के पास थे। कई लोग उसके पास आकर गिड़गिड़ाने लगे, सेठ जी, हमें अनाज चाहिए, हम पैसे बाद में देंगे। अब यह सेठ के लिए कठिन परीक्षा थी। चाहता तो वह ऊंचे दाम लगाकर खूब मुनाफा कमा सकता था, लेकिन उसने तय किया वह अनाज लागत मूल्य पर बेचेगा और गरीबों को उधार भी देगा। उसके इस निर्णय ने सैकड़ों परिवारों की जान बचाई। लोग कहते, अगर सेठ गोविंदास न होते तो शायद गांव के आधे लोग भूख से मर जाते। अकाल खत्म होने के बाद कस्बे में एक व्यापारी आया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके पास जो गेहूं बचा है, मैं उससे दोगुने दाम देने को तैयार हूं। आप मुझे सब बेच दीजिए। अगर सेठ चाहत तो पल भर में 2 गुना फायदा कमा सकता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। भाई, ये अनाज मैंने गरीबों के लिए बचा कर रखा है। जिनका कर्ज बाकी है, पहले उन्हें देना है। व्यापार केवल पैसे से नहीं, भरोसे से चलता है। व्यापारी हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा ईमानदार व्यापारी आज तक नहीं देखा। कुछ दिनों बाद उस कस्बे में राजा का दरबार लगा। राजा ने सुना कि एक व्यापारी बहुत ईमानदार है। उसने सेठ को बुलवाया और पूछा, लोग तुम्हारी ईमानदारी की कसम खाते हैं, क्या तुम सचमुच इतने निष्कपट हैं? सेठ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो भी धन हमें मिलता है वह समाज का होता है। अगर मैं उसमें बेईमानी करूं तो ईश्वर से मुंह नहीं दिखा सकता। राजा ने उसकी बात सुनी और प्रसन्न होकर कहा, सेठ गोविंद दास, आज से तुम हमारे राजकोष के संरक्षक होगे। राज्य का धन तुम्हारे भरोसे रहेगा। इस तरह सेठ की ईमानदारी ने उसे और भी बड़ा सम्मान दिलाया। एक दिन दरबार का एक मंत्री सेठ की परीक्षा लेने आया। वह चुपके से सेठ की दुकान से एक थैली में सोने के सिक्के खरीद कर ले गया, लेकिन हिसाब में जानबूझकर ज्यादा पैसे रख दिए। जब सेठ ने हिसाब देखा तो तुरंत अपने नौकर को भेजकर मंत्री को बुलवाया। सेठ ने कहा, आपके पैसे ज्यादा रह गए हैं, यह लीजिए आपके सिक्के। ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मैं जानबूझकर यह परखने आया था कि आपकी ईमानदारी कितनी सच्ची है। आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी आत्मा बेदाग है। समय बीता, सेठ बूढ़ा हो गया।
लेकिन उसकी ईमानदारी की कहानियां पूरे इलाके में गूंजती रहीं। उसके बेटे बेटियां भी उसी मार्ग पर चले। जब भी गांव में कोई नया व्यापारी आता, लोग कहते, अगर व्यापार करना है तो सेठ गोविंद दास जैसा करो। फायदा कम हो या ज्यादा, लेकिन ईमानदारी मत छोड़ो। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा कठिनाइयों में परखी जाती है। लालच सामने आए तब भी सच्चाई पर टिकना ही असली जीत है। ईमानदार इंसान का नाम धन से नहीं, कर्मों से अमर होता है।